जीते गए, विदेशियों के आक्रमण होना शुरू हो गए और समाज में आत्मनिष्ठ की विकृति की आरंभ हो गई। इतिहास बदल दिए गए, हर प्रकार के सोचने समझने के मानक बदल दिए गए, शिक्षा के अंदर से संस्कार ये समाप्त हो गए। जब शिक्षा संस्कार की हो गई, मनुष्य जो है साथे बनने लगा और उसका उपयोग है जो शिक्षित होकर के कैसे अच्छे से मैं क्राइम कर सकता हूँ उसको करने के लिए उपयोग करना है। तो संस्कारों के बिना यह शिक्षा जो है वो मनुष्य को जानवर बनाना है। केवल दो पैरों को हाथ का दिखने वाला व्यक्ति, एक बात करने वाला, दो आंखों से देखने वाला, ये मनुष्य जो है मनुष्य होता है। तो अपने हाथों में है तीन प्रकार की मनुष्यों की चर्चा भारतीय चिंतन के अंदर। वो तीन प्रकार के मनुष्य क्या है? तो एक है नर पशु, एक है नर पिशाच और एक है देवता। ये नर पशु कौन है? ये नर पशु वो है जिनके जीवन की कोई दिशा नहीं, जिनके बारे में कहते हैं ऐसा न विद्या न तपो न दान न ज्ञान न शीलम न गुण न कर्म देवलोकी के वो भारत होगा मनुष्य बड़ा निराश होती जिसमें ज्ञान है न दान है न तप है न शील है न गुण है न धर्म है, ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर पशु के समान विचरण। इनको आचरण कैसा करना है बात। दूसरे नर पिशाच कौन है? दूसरे का अहित करके खुद को आनंद की प्राप्ति करना है, सुख प्राप्ति करना है, भोग करना है, वो किसी भी हद तक जाकर करना है। ये क्या है? तो पहले राक्षस हुआ करते थे, आज बड़ी बड़ी पहचान, बड़े बाल होते, बड़े नाक होते, बड़े दांत होते, ऐसा राक्षस की पहचान आती है। लेकिन इस प्रकार से जो है वो खुद के क्षणिक सुख के लिए, खुद के आनंद के लिए किसी भी हद तक जाकर के अत्याचार करके ऐसे जो है वो नरपिशाच भी दुनिया में। और तीसरी बात जो कही है वो देवमानव। देवमानव कौन है? देवमानव वो है यानी सज्जनता क्या है? सज्जनता केवल अपने घर में बैठे रहना, किसी से मतलब नहीं रखना सज्जनता नहीं है, ये स्वार्थ है। सज्जनता वो है बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं करना, बुरा अपने सामने देखना। और इसलिए ऐसे मनुष्यों के बारे में क्या कहा गया है? तो ऐसे मनुष्य देव मानव है। तो तुलसीदास जी उनके बारे में कहते हैं और एक सरे से धर्म नहीं खाई पर पीड़ा समझी। पर इनके समान जिनके लिए कोई धर्म नहीं है, दूसरे की पीड़ा को देख करके खुद पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दूसरे के आनंद में स्वयं आनंदित महसूस करते हैं, ऐसे मनुष्य देव। अपने चिंतन के अंदर कहा गया है 18 पुराणों की रचना अपने पूर्वजों ने की। भारत के समाज को दृष्टि देने के लिए 18 पुराणों की रचना हुई। उन 18 पुराणों के बारे में किसी ने महर्षि वेदव्यास को कहा कि महर्षि वेदव्यास जी इतनी बड़ी कौन पड़ेगा, इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। महर्षि वेदव्यास ने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य। दो वाक्यों में उन्होंने उत्तर दिया, परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रवृत्ति। परोपकार क्या है? तो परोपकार हमने देश का परिस्थिति के अनुसार तय करना पड़ेगा। परोपकार केवल पानी पिलाना नहीं होता है, परोपकार केवल भोजन कराना नहीं होता है, परोपकार केवल दान दक्षिणा देकर के विदा कर देना नहीं होता है। परोपकार जो है किसी को अच्छी शिक्षा दे करके उसके जीवन में परिवर्तन लाना भी परोपकार। किसी अपना को सबला बनाने का काम करना भी एक परोपकार होता है। किसी बहन को हिम्मत देना भी एक परोपकार होता है। किसी भी दुर्जन व्यक्ति को सबक सिखाना ये समाज को परोपकार है। और इसलिए ऐसा समाज अभी हमारी आदरणीय दीदी कानून की बात करती है। इस देश के अंदर बहुत सारे कानून
करना भी चाहिए और कठोर काम करना चाहिए, लेकिन कानून बनना, कानून के कारण से, कानून बनने के कारण से क्या अत्याचार रुक जाएंगे, केवल वह एक व्यवस्था है, वो बनना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन केवल वही नहीं है, उसके कारण से अत्याचार रुक जाएंगे क्या? कानून बनने से काम नहीं चलेगा, धर्म संबद्ध हमारा व्यवहार होता है क्या? और इसलिए धर्म संबद्ध व्यवहार होता है तो क्या होता है? घर के अंदर समान उम्र के दो बच्चे रहते हैं, एक बेटा रहता है, एक बेटी रहती है, लेकिन घर के सब सदस्य दोनों को अकेला घर छोड़कर चले जाते हैं। वो कारण क्या है? कारण यह है कि जो बेटी है वो लड़के की बहन है और इसलिए बहन है, इसलिए उसके साथ सुरक्षित है, उसके साथ गलत नहीं होगा, ये धर्म है। और ये रिश्ते नाते संबंध ये मर्यादा सिखाते हैं, धर्म का आचरण करना सिखाते हैं। धर्म का आचरण यही है। धर्म का आचरण क्या है? तो हमारे यहाँ पर तो कहा गया है कि मातृवत् परदारेषु कर्तव्येषु दोषवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। यानी पराई स्त्री को अपनी माँ या बहन के बहन समझना, दूसरे के धन को माटी का ढेला समझना, ऐसा जो सोचते हैं वही वास्तव में विद्वान है, वही वास्तव में सच्चे पंडित है। तो ऐसा आचरण हमारा है। ये आचरण देने का काम कौन करता था? ये आचरण देने का काम ये घर के बड़े लोग, ये आचरण देने का काम ये घर में मां करती है, आज भी करती है, लेकिन कितनी मात्रा में कर पा रही है आज मां? क्योंकि आज हर मां के पास एक विकृति आ गई। आज हर मां के हाथ में एक छोटा सा जो है वो गरुड़ पिशाच आ गया, और इसलिए जो है मां बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म दे तो देती है, लेकिन वो व्यस्त मोबाइल में, और बच्चे को शिक्षा देती है तो मोबाइल के द्वारा उसको शिक्षा देना चाहती है। इसलिए बच्चा जैसी शिक्षा मोबाइल से लेता है फिर बातों को मां पूछता है। आज की माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, अरे साहब बच्चे बिगड़ गए, औलाद खराब हो गई, हमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और इनको पढ़ाने लिखाने में निकाल दिया, लेकिन ये हमको छोड़ करके और वृद्धाश्रम में धकेल दिया, विदेश चले गए, आज हमारी खबर पूछने वाला है। थोड़ा सा मोबाइल की तरफ में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो जितने भी मोबाइल है विद्यार्थी